विगत 7 सालों से उज्जैन ऑर्थो हॉस्पिटल के रूप में सेवा दे रहा है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 15 मई को यह आयोजन किया गया। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आयोजन रहा। इसमें हड्डी से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार, रीढ़ की हड्डी से संबंधित, गर्दन की हड्डी से संबंधित रोगों का उपचार किया गया। इस दौरान सिरदर्द, दिमाग में पानी भरना, महिला रोग संबंधी निम्न सुविधाएं, नॉर्मल डिलीवरी, सामान्य व जटिल प्रसूति, सिजेरियन ऑपरेशन, बांझपन, निसंतान दंपतियों के लिए विशेष उपचार, जांचें, नसबंदी करना, खोलना, बच्चा दाने निकालने का ऑपरेशन, टाँके वाला ऑपरेशन, बिना टाँके वाला ऑपरेशन, रजोनी वृत्ति संबंधी महिलाएं लैप्रोस्कोपी, माहवारी की अनियमितताओं का उपचार, किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं का उपचार, परामर्श, जोड़ प्रत्यारोपण, हार्निया, अपेंडिक्स, पाइल्स, फिस्टुला, पेट रोग, मूत्र रोग, पित्त की थैली, पथरी, स्तन की गठान, ट्रामा सर्जरी और सेल्यूलाइटिस, बीपी, शुगर, थायराइड, खांसी, बुखार, श्वास रोग, पेट रोग, हृदय रोग, फुल बॉडी चेकअप यहाँ पर उज्जैन ऑर्थो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान भरतपुरी, आरटीओ व रजिस्ट्री कार्यालय के सामने उपलब्ध हैं। सर, आपके द्वारा आज निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया है, बताइए किसके माध्यम से किया गया है और क्या विषय है? हम विगत 7 सालों से उज्जैन ऑर्थो हॉस्पिटल के रूप में उज्जैन में हम सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी हमने नई बिल्डिंग में हमारा हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, उज्जैन ऑर्थो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो इसकी शुरुआत के दौर में हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार का इलाज होता है। सारे डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि न्यूरोसर्जन, फिजिशियन, गाइनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक सर्जन, सारी सुविधाएं यहाँ पर एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत अवेलेबल है। इसलिए हमने ये कैंप जनता को अवगत कराने के लिए लगाया है। कैंप में क्या क्या जांच की गई निःशुल्क? कैंप में हमने बीपी शुगर की निःशुल्क जांच की हुई है और एक्सरे के अंतर्गत हमने 30% डिस्काउंट दिया है, पैथोलॉजी में हमने 30% डिस्काउंट दिया है और मेडिसिन में हमने 10% डिस्काउंट दिया है। आगे लगातार कितने सालों में ये कैंप जारी रखेंगे और क्या विशेष समाज शहर में संदेश देंगे? हम आगे मतलब लगभग हमारी प्लानिंग तो यही है कि हम हर संडे को लोगों को इस तरह से हम सुविधाएं प्रदान करें। जो लोग डॉक्टर की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बाहर के जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर होते हैं, जैसे कि न्यूरोसर्जन की फ़ीस 600 रुपीज़ और इमरजेंसी में 1000 रहती है। तो उन लोगों की सुविधा के हिसाब से हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क वो लोग आकर दिखा सकें संडे को। और हमने जो डॉक्टर हैं सुपर स्पेशलिटी के, उनको हमने ऐसा निवेदन किया है कि आप संडे को यहाँ पर निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करें। आपको पूरा नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र चौहान है, मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। सारा मैनेजमेंट से संबंधित जितना भी होता है मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ। घटना सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है, जहां पर उज्जैन की रहने वाली महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ सीहोर जा रही थी। आपको बता दें कि महिला यहां प्रदीप मिश्रा के यहां रुद्राक्ष लेने जा रही थी। मध्य प्रदेश में उज्जैन में 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां गलत ट्रेन में सवार एक महिला पटरी पर गिरते गिरते बची। महिला ने इससे पहले अपने 2 बच्चों को प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। इस दौरान वहां मौजूद जीआरपी आरक्षक महेश कुशवाहा ने महिला की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। तो भाई साहब, आपके समय एक महिला उतरी थी ट्रेन में, कैसे पूरा हादसा हुआ और कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ और क्या प्रमाण? ये आज सुबह मॉर्निंग की बात है कि 6:30 पौने 7 बजे करीब की एक महिला जो गलत ट्रेन में बैठ गई थी,
उसको जब बाद में ज्ञात हुआ कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ, तो चलती ट्रेन में उसने उसके बच्चों को फेंका, एक के बाद एक 2 बच्चों को फेंका। उसके बाद में वो स्वयं भी कूदी उसके अंदर। कूदने पर उसका संतुलन बिगड़ा, जिससे वो पटरी के अंदर जाते जाते बची। मैंने देखा तो मैंने तीनों को एक तरफ साइड में सरकाया। बाद में उस महिला से पूछा तो उस महिला ने सीहोर जाना बताया है। उज्जैन की रहने वाली महिला है, गलत ट्रेन में बैठ गई थी वो। ये बातचीत है उसकी। आपने कैसे उन दोनों को ध्यान रखा, कैसे? मेरी नज़र पड़ गई, अचानक गाड़ी स्पीड में चल रही थी उस वक्त, और उस चलती गाड़ी में ही वो कूद गई हैं। वो महिला कहाँ जा रही थी? महिला सीहोर जा रही थी। आपका नाम? मेरा नाम महेश कुशवाहा है, आरक्षक 194 महेश कुशवाहा। सिटी प्रेस क्लब उज्जैन के द्वारा संस्था सदस्यों, पत्रकार साथी, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्य और उनके परिजनों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक के लिए बूस्टर डोज, 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन के साथ ही पत्रकार साथियों, वॉरियर्स का वैक्सीनेशन लगाया गया। सैकड़ों पत्रकार व उनके परिजनों ने बड़े उत्साहपूर्वक वैक्सीनेशन करवाए। कार्यक्रम 14 मई 2022 शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मलय परिसर, लंगर पेट्रोल पंप के पास, देवास रोड, उज्जैन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सचिव कमल चौहान, कोषाध्यक्ष सचिन कासलीवाल के साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद थे। उज्जैन में खंडेलवाल वैश्य पंचायत के निर्वाचन में आज 15 मई 2022 रविवार को खजूर वाली मस्जिद के समीप स्थित खंडेलवाल वैश्य पंचायत भवन में संपन्न होने जा रहे हैं। 23 उम्मीदवार इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मुख्य रूप से 2 पैनल, एकता पैनल और संत सुंदरदास पैनल के 11-11 प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। 2 पैनल चुनाव लड़ रही है, एकता पैनल और संत सुंदरदास पैनल। 11 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगा। क्या विशेष रहेगी चुनाव में, निर्माण क्या आने वाले हैं, क्या विशेष रहेगी? भाई चुनाव में तो जो पैनल काम करती है, जो पिछली पैनल है उनने विकास का कार्य करा है, इसलिए पूरी ताकत के साथ पैनल लड़ रही है और उसके सभी के सभी उम्मीदवार अपनी कसौटी पे खरे उतरेंगे। आपको अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र गुप्ता, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ खंडेलवाल वैश्य पंचायत भवन उज्जैन। किस प्रकार से चुनाव के वोट दिए जा रहे हैं? आज खंडेलवाल वैश्य पंचायत उज्जैन के निर्वाचन संपन्न होने वाले हैं और इस निर्वाचन में 23 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। 10 प्रत्याशी एकता पैनल के हैं, 11 प्रत्याशी परिवर्तन पैनल के हैं, सुंदरदास पैनल के हैं और 2 प्रत्याशी निर्दलीय रूप से, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में कुल 508 मतदाता सूचीबद्ध हैं जो आज के चुनाव में मतदान करेंगे और 11 कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन करने वाले हैं। आज 11 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक निर्वाचन समिति के मार्गदर्शन में और इस धर्मशाला परिसर में खंडेलवाल समाज के चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव का निर्धारण कब किया जाएगा, क्या ऐलान किया जाएगा? चुनाव में दोनों पैनल की ओर से अपने अपने संकल्प पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। समाज के विकास के लिए और समाज में विभिन्न कार्यों को करने के लिए दोनों पैनल के प्रत्याशियों ने और समाज के लोगों से और वादा किया है और अपने चुनाव के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए ये 23 लोग आज यहाँ अग्रसर होकर के और चुनाव लड़ने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। आपका पूरा नाम बताइए। मोहन खंडेलवाल मुकुल, मैं खंडेलवाल वैश्य पंचायत का पूर्व प्रधानमंत्री हूँ और इस समय एकता पैनल की ओर से निर्वाचन में भाग ले रहा हूँ। उज्जैन में युद्ध के विरुद्ध विश्व शांति और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उद्देश्य से 14 मई को नरसिंह जयंती के दिन भारतीय समयानुसार 11:11 पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय महानत योग दिवस में अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, वेनेजुएला, रिपब्लिक व अन्य कई देशों के लोगों ने ऑनलाइन एक साथ 11 बार ओम का उच्चारण किया। विशिष्ट अतिथि शासकीय जीवाजी वैद्यशाला उज्जैन के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने भारतीय समय गणना प्रणाली में कैसे तिथियों की गणना की जाती है इस पर व्याख्यान दिया। विशेष अतिथि पंडित विजय रावल ने मंत्र चिकित्सा अनुसंधान और वैदिक मंत्रों के प्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ज्योतिषाचार्य योग गुरु पंडित ब्रज शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम संयोजक विजय कौशिक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि ये कार्यक्रम का 7वां वर्ष है। प्रत्येक वर्ष मूल उद्देश्य शिप्रा संवर्धन और उज्जैनी को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा मान्यता देने
नेशनल कैलेंडर को विक्रम संवत के अनुसार करने के साथ एक विशेष उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये कार्यक्रम रूस यूक्रेन युद्ध के विरुद्ध विश्व में शांति स्थापित करने, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सिद्धाश्रम पारदेश्वर मंदिर के शक्तिपात आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी बाली देश से अपने 25 से अधिक देशों के अनुयायियों के साथ सम्मिलित हुए और मंत्र नाद व ओंकार नाद के बारे में विस्तार से सभी को समझाया। देश विदेश के कई लोग कार्यक्रम में एक साथ ओंकार नाद कर शामिल हुए। किल11 प्रोडक्शन की शिवांगी झा ने आभार प्रदर्शन किया। के लिए क्या महत्व है, तो इस बार का जो इनका थीम है वो ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरे देश में, पूरे संसार में हो रहा है, तो संसार में शांति स्थापित कैसे होगी। तो शांति का संदेश देने के पहले मिशन से इस कार्यक्रम को सिमत से आरंभ किया गया, जो इस कार्यक्रम के संयोजक है विजय कौशिक जी द्वारा। अब इसमें कार्यक्रम में हर साल लोग जुड़ते जा रहे थे, लेकिन 2 साल से तो हम कोरोना से जो पीड़ित थे, तो फिजिकली ये प्रोग्राम नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था। अब ये 2022 में इस साल इसको ऑर्गेनाइज फिर से किया है विश्व शांति के मिशन के अनुसार कि ओंकार नाद, ओंकार एक ऐसा नाद है जो ब्रह्मांड से हमारे हर मनुष्य के शरीर की कनेक्टिविटी करता है, और जब शरीर की कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसको बहुत सारी प्रेरणा की अनुभूति होती है। इसके ऊपर दुनिया भी आज रिसर्च कर रही है, और ये वैदिक इतिहास में और वैदिक संस्कृति का तो ये हिस्सा है ही, वो तो हर वेद मंत्र में ओम का स्थान है, लेकिन पूरी दुनिया इसको समझे, विश्व समझे और शांति की भावना को ध्यान में रखते हुए समझे, उसी मिशन से इस कार्यक्रम को किया। कितने लोग इसमें जुड़े हैं और कहाँ पे आज ओंकार नाद हुआ है? आज ओंकार नाद उज्जैन में किया गया है, सिद्धाश्रम में। ये स्वामी जी की प्रेरणा से इस स्थान पे स्वामी नारदानंद जी महाराज, जो महामंडलेश्वर हैं, शक्तिपाताचार्य हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके वो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और ये फिजिकल जो आज कार्यक्रम किया है यहाँ पे, ये उज्जैन में किया है, सिद्धाश्रम में, रामघाट के पास। अभी सिद्धाश्रम की जो स्वामी नारदानंद जी महाराज है वो नजर नहीं आ रहे इस समय खाली नहीं है मुझे। आज साथ ही साथ ब्राजील, यूके, चेक रिपब्लिक और वेनेजुएला, वहाँ से भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि थोड़ा सा स्वामी जी भी अभी शामिल हुए हैं। स्वामी जी इस प्रोग्राम में ऑनलाइन पे शामिल हुए। स्वामी जी आज बाहर हैं, आज यहाँ उपस्थित नहीं है, किसी कार्यक्रम में बाहर है। मेरा नाम पंडित विजय रावल, सिद्धाश्रम से। लोक अदालत में न्यायालय मध्यस्थ काउंसलर अभिभाषक गणों के द्वारा दी गई समझाइश के कारण कई घर बसे। लोक अदालत में परिवारवाद के 24 प्रकरण रखे गए थे। इनमें से लगभग 15 प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर हुआ। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय उज्जैन श्री विवेक गुप्ता के न्यायालय में लंबित प्रकरण में से प्रियंका शाह निवासी मोहन नगर उज्जैन का विवाह 3 फरवरी 2017 को दमोह गुजरात निवासी स्वप्निल के साथ हुआ। दोनों की एक 3 वर्षीय पुत्री कुंवारी चावरी मां के साथ निवारस्त है और आवेदिका ने पति के विरुद्ध 3 फरवरी 2022 को भरण पोषण का केस लगाया था। लोक अदालत में दी गई समझाइश के आधार पर दोनों ने साथ में रहना स्वीकार किया। एक अन्य प्रकरण में पक्षकार गणों ने नाम नहीं छापने के अनुरोध पर बताया कि तिरुपति मक्सी रोड निवासी गणों का विवाह लगभग 40 साल पूर्व विवाह हुआ था। पति ने पत्नी और बच्चे के विरुद्ध भरण पोषण का केस लगाया। न्यायालय में दी गई समझाइश के आधार पर उन्होंने साथ में रहना स्वीकार किया। उप प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय उषा गेड़ा न्यायालय में मिल्कीपुरा निवासी महजवा का निकाह मोहम्मद जिया निवासी माणक भाग इंदौर के साथ 22 तारीख को हुआ था। दोनों ही
20/4/2019 से अलग अलग रह रहे थे। आवेदिका ने 26/2021 को अनावेदिका के पति के विरुद्ध भरण पोषण का केस लगाया था। ऐसे में लोक अदालत में दोनों को साथ रहने की समझाइश दी। इस बार के अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी और प्रशिक्षित मध्यस्थ ठाकुर हरदयाल सिंह, बार के पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्र पांड्या, योगेश व्यास आदि यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ जारी क्यों रही, अभी तक कितने ग्राहक जो है कि यहाँ पर इंटरेस्ट लिया है और क्या लक्ष्य आप मानते हैं? देखिए, हमारा जो क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय उज्जैन जो है उसने लगभग 1800 नोटिस इशू किए हम लोगों ने, और जो राशि है लगभग 12 करोड़ की राशि की नोटिस है ये। और अभी सुबह से कई लोग पूछताछ करने आ चुके हैं, लगभग 40-50 लोग पूछ चुके हैं, जो प्रोसेस में है, जो रिकवरी है अभी। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से नोटिस जारी किए जाते हैं, इतना खर्च नोटिस जारी करने में होता है, उसी प्रकार से लोक अदालत में लोग इंटरेस्ट लेते हैं और समझौते होते हैं, बैंक को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो लोक अदालत है ये तो इसकी पब्लिसिटी होती है, सब दूर से अखबारों में होती है, सब दूर होती है, और हमारी शाखाएँ हैं वो भी इनको जागरूक करती है कि आप वहाँ पे आइए और जो सेटलमेंट है उसको करिए। तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग आते हैं। तो कई लोग जो पूछताछ करके जाते हैं वो बाद में शाखा में आकर सेटलमेंट कर लेते हैं और जमा कर जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से इसका फ़ायदा है। पिछली लोक अदालतों का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? जिस तरह नोटिस जारी किए जाते हैं उसी तरह से लोग इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं, उतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब नोटिस मिलते हैं उनको, कुछ लोग डर के मारे नहीं आते हैं कि कोर्ट में जाना है, लेकिन हमको समझाते हैं उनको हम लोग कि ऐसी बात नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए है और आपका पैसा जो आपको छूट देने के लिए। तो लोगों की जो है बनोती चेंज हो रही है। आपका नाम और पद बता दें। मेरा नाम CK बैरागी है, मैं सहायक महाप्रबंधक हूँ। राष्ट्रमेक उज्जैन जो हमारा सेल है वहाँ पे। कितने प्रकरण यहाँ पर सॉल्व किए जा रहे हैं और किस प्रकार का लोगों में माहौल है? देखिए, इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि गर्मी की वजह से पक्षकार कम आएंगे, लेकिन लोगों में अच्छा उत्साह मैंने अभी देखा है। और अभी यहाँ फैमिली कोर्ट में 3-4 हमारे जो कपल हैं उनका मेल मिलाप भी हुआ है और अच्छा उत्साह है लोगों में। इस गर्मी के बावजूद भी लोगों में अच्छा उत्साह है। तो कितने प्रकरण? 10,000 से ज़्यादा प्रकरण हमने इसमें रखे हैं, और बल्कि ये भी सुविधा दी है कि अगर किसी पक्षकार का प्रकरण नहीं रखा है लेकिन वो उसको सुनवाई में लेना चाहते हैं, राजीनामा करना चाहते हैं, तो वो भी संपर्क करके हम उस फाइल को सुनवाई में ले लेंगे। सर, मैं बैंकों के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा कि बैंकों में जनरली रिकवरी का परसेंटेज लोक अदालत में कम होते जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये तो देखिए बैंक वालों से बात करना पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि बैंक वाले भी अपना पूरा योगदान दें, और जब उनकी तरफ से रहेगा तो पक्षकार लोग भी आएंगे। तो यदि कोई कमिटमेंट करने के बाद पैसा लोक अदालत में जमा नहीं करता है या वो नहीं आता है इंटेंशनली, तो उस संबंध में कोई कार्रवाई होती है क्या अदालत? देखिए, लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो एग्जीक्यूटेबल होता है, उसकी एग्जीक्यूशन लगाई जा सकती है और उसका कंप्लायंस कराया जा सकता है। लिमिटेड में कितने प्रकरण आज यहाँ लोक अदालत में रखे गए हैं, किस प्रकार का समझौता किया जा रहा है और क्या लक्ष्य आपका है? हम लोगों ने करीब 1550 लोगों को नोटिस भेजे हैं अभी तक लोक अदालत के अंतर्गत, और उसमें अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये रखा है कि जैसे जिन लोगों का आउटस्टैंडिंग 10,000 के ऊपर है और एक मुश्त पेमेंट कर रहे हैं, तो हम उनको हमने जो पेनल्टी लगाई है, जो लेट पेमेंट के जो पेनल्टीज़ रहती हैं वो हम लोग माफ़ कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट। अब कितना अमाउंट जो है कि बाकी है और आज क्या आप लक्ष्य है आपका? देखिए, अभी की जो आउटस्टैंडिंग चल रही है हमारे यहाँ करीब 3 करोड़ के आसपास चल रही है जी। और हमारे जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हमारे उज्जैन के ही हैं, मैं जो अमाउंट बता रहा हूँ वो सिर्फ उज्जैन का ही है। तो हमारा जो टारगेट है कि मैक्सिमम जितने लोग पेमेंट कर सकें वही हमारा टारगेट। हमारा कोई पर्टिकुलरली अब 3 करोड़ है तो हमारा टारगेट तो 3 करोड़ ही रहेगा। आपका नाम और पता? मेरा सुमित नाम है, मैं विपणन डिप्यूटी मैनेजर। सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह।